वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जनवरी 2022 और 2 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और भारत ने यह खिताब रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। अच्छा, ये जो अंडर 19 एशिया कप है इसका फाइनल कहां पे हुआ? इसका फाइनल हुआ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? तो अभी आशीष पांडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट एमपीसीईओ कौन है? एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव। अच्छा, ये एक नाम लिखा है HR खान, ये कौन है? तो HR खान को अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। एक ये नाम लिखा है अनुपम रे। अनुपम रे को निशस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की एक समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड में सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। ये उत्तराखंड के खटीमा में बना है। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया और उत्तराखंड के कुमाऊं च्यूर ऑयल को जीआई टैग मिला है। कुमाऊं च्यूर ऑयल ये उत्तराखंड में होता है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। अच्छा, बिहार के मिथिला मखाना को भी अभी जीआई टैग मिला। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। पामेटम क्या होता है? जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं। अच्छा, भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व अब ये उत्तराखंड में साल भर खुलेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने क्लास 8th तक के स्टूडेंट के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसका फायदा सभी राज्य कर्मचारियों को मिलेगा और सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा।
उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अभी उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी उड़ीसा में हुआ है। अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई, और उड़ीसा में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण शुरू हुआ है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू की गई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व या इसे राजा पर्वा भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुषिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। उड़ीसा के ये 2 गांव इंपोर्टेंट है, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलियासाई। इन दोनों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुड़ार्क टेम्पल है। कुड़ार्क टेम्पल काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदनकानन चिड़ियाघर है। नंदनकानन चिड़ियाघर में अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। और पाइका विद्रोह ये 1820 में उड़ीसा में हुआ था। अभी उड़ीसा ने इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी अभी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर। राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए झारखंड को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 15,381 करोड़ रुपए की मंजूरी मध्य प्रदेश को दी गई, और अब केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए ही झारखंड को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी झारखंड राज्य की विधानसभा में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। सरहोल और रोहिणी त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कोबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महुआधनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये झारखंड की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एम.एस. साहू को बाजार के आंकड़ों पर सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। अच्छा, ये जो 3 नाम लेके हैं, डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा से अभी सम्मानित किया गया है। ये मैंने आपको कल बताया था, ऑर्डर ऑफ कनाडा से इन तीनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है?
तो अभी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो एग्जाम में पूछा जाता है। डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो अभी साउथ कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कृत्रिम सूर्य ये क्या है? तो ये क्या करेगा? मात्र 300 सेकंड में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान मेंटेन करेगा। तो ये होगा साउथ कोरिया का कृत्रिम सूर्य। इसका नाम होगा के स्टार। इसकी घोषणा साउथ कोरिया ने की है। अब साउथ कोरिया तो आप मैप में देखिए, जो आपको नीचे दिख रहा है वही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, एलजी साउथ कोरिया की कंपनी है, और हुंडई जो कार की कंपनी है वो भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं वीके त्रिपाठी और इन्हीं को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एक ये नाम लिखा है विनीत कुमार गोयल, ये कोलकाता पुलिस के अभी नए आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर प्रवेश की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एस्पन द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अभी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ। इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सीपी गोयल को वन महानिदेशक, विशेष सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो दो नाम लिखे हैं विजय राज और बरुण शर्मा, इनको अभी एज माई ट्रिप का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी बीएस पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है बीएस पठानिया और इन्हीं ने अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। अब एक ही नाम लिखा है संजय अरोड़ा, ये आईटीबीपी के प्रमुख हैं, लेकिन अभी इनको एसएसबी का अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। एक ही नाम है सोमा शंकर प्रसाद, ये यूको बैंक के अभी नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब ये ऑप्शन में मैं नाम इसीलिए लिखता हूं जिससे कि आपके पुराने वाले करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी निकिता सोकल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मैरिड वुमेन को एम्पावर करने के लिए है मिसेज इंडिया गैलेक्सी। तो मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल ने। ये जो आपको मिडिल में खड़ी दिखाई दे रही हैं यही है निकिता सोकल। अच्छा, अभी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था हरनाज संधू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में एस बालचंद्रन को अपॉइंट किया गया।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बारबाडोस, तो ये है मैप में बारबाडोस। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की करेंसी क्या है? बारबाडोस डॉलर। और बारबाडोस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिया मोटली। कौन है? मिया मोटली। अच्छा, अभी चाइना में भारत के एम्बेसडर कौन बने थे? प्रदीप कुमार रावत चाइना में इंडिया के नए एम्बेसडर बने हैं, उनका नाम आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? तो अभी पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।